शहर शहर गतिरोध, युवाओं में बढ़ रहा क्रोध। बसें जलाई, दुकानें जलाई, छात्रों की ये कैसी लड़ाई। हर ओर उग्र आग, कब ठंडी होगी क्रोध की आग। लोपत पर अग्निपथ, कब से देश में भर्ती पर। केंद्र की सेना में अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में प्रदर्शन का शनिवार को चौथा दिन है। बिहार बंद बुलाया गया है। इसके लिए लोगों से सहयोग की अपील भी की जा रही है। 15 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों ने भी आज छुट्टी रखी है। जहानाबाद के टेहटा बाजार में प्रदर्शनकारियों ने सुबह 7:30 बजे पथराव के बाद ट्रक में आगजनी की है। सूचना मिलने पर पुलिस के अफसर पहुंचे, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारी वहां से निकल चुके थे और ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। इधर मुंगेर में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, तारापुर वीडियो की गाड़ी में तोड़फोड़ की। अब तक राज्य के अंदर कुल 31 FIR दर्ज हुई और 435 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई। बता दें, देश में केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में हिंसा का दौर भी शुरू हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित तो बिहार दिखाई पड़ रहा है, जहां पर ट्रेनों तक को आग के हवाले कर दिया गया है। अब इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। कहा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर माहौल को खराब करने की साजिश है। जारी बयान में कहा गया है कि असामाजिक तत्व हर कोशिश करेंगे कानून व्यवस्था बिगाड़ने की, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की। सभी राज्यों को अलर्ट किया जाता है कि वे अतिरिक्त फोर्स तैयार रखें, जिससे हर तरह की स्थिति से निपटा जा सके। अब ये चेतावनी उस समय जारी की गई है जब देश के कई राज्यों में इस योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब इस बीच सियासी लड़ाई भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ को नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून को किसानों ने नकारा, नोटबंदी को अर्थशास्त्रियों ने नकारा और GST को व्यापारियों ने नकार दिया। उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। बता दें, बिहार में तो सरकारी प्रॉपर्टी को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। तेलंगाना, कोलकाता और झारखंड में भी स्थिति विस्फोटक हो रही है। यूपी के कुछ इलाकों में भी प्रदर्शन हुए हैं। राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शनकारियों ने कानून हाथ में लेने का प्रयास किया है। इन्हीं सब प्रदर्शन को देखते हुए जांच एजेंसियां मान रही हैं कि आने वाले दिनों में माहौल खराब करने के लिए प्रदर्शनकारी और हिंसक हो सकते हैं। ऐसे में पहले से अतिरिक्त फोर्स तैनात करने की बात हुई है। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने की नसीहत भी दी गई है। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों हो रहा है अग्निपथ योजना का विरोध। इस स्कीम के मुताबिक सेवा समाप्त होने वाले 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा, लेकिन इसी बिंदु पर युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्थायी काडर में शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा। नौजवान इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि 4 साल बाद अग्निवीरों को ग्रेजुएटी या पेंशन जैसे लाभ भी नहीं मिलने वाले हैं। ऐसे में उन सभी का भविष्य बीच भंवर में फंस जाएगा। लेकिन सरकार इन तर्कों को सही नहीं मानती है। उनकी नजरों में इन अग्निवीरों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि 4 साल बाद जब वे कहीं दूसरी जगह नौकरी के लिए जाएंगे तो उन्हें काम भी मिलेगा और बेहतर सैलरी भी। वैसे प्रदर्शन को शांत करने के लिए सरकार की तरफ से अग्निपथ भर्ती योजना के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। बता दें, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। अलीगढ़ के जट्टारी में पुलिस चौकी फूंकने के आरोप में 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा 10 टीमें लगाई गई थी। जट्टारी पुलिस चौकी में आग लगाने के मामले में कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक प्रदर्शनकारियों ने जट्टारी पुलिस चौकी पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की थी। फिलहाल सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना का विरोध आज भी जारी है। अब इन युवाओं में आक्रोश की ज्वाला कब ठंडी पड़ती है, ये देखने वाली बात होगी।